हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक साड़ी का रीयूज़ कर रही हूँ एक कुर्ती बनाने के लिए, जिसमें कि मैं अलग से लाइनिंग नहीं लगाऊंगी। तो ये मेरे पास फैब्रिक है और ये इसकी बॉर्डर। तो मैं जो लाइनिंग लगाऊंगी वो इसी साड़ी का ही होगा। तो साड़ी को सबसे पहले मैं 4 टाइम्स फोल्ड कर लूँगी इसकी चौड़ाई में। तो ये मैंने 4 टाइम्स इसे फोल्ड कर लिया है। 1 2 ये जुड़ा हुआ और 3 4। तो इसे पहले कट कर लेते हैं, क्योंकि लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों इसी का होगा, इसलिए ये 4 बार फोल्ड है। तो इसे कट करके अलग कर लेते हैं। तो 2 लाइनिंग हमारा हो जाएगा और 2 मेन फैब्रिक, इसीलिए ये 4 लेयर्स में मैंने फोल्ड किया था। तो अब इसे मैंने कट कर लिया है, इसे अच्छे से बिछा लूँगी। ये देखिए, ये 4 लेयर्स हैं। और अब इसे ये लेंथ के साइड मैं इसे फिर से फोल्ड कर दूँगी। तो टोटल ये 8 लेयर्स हो जाएंगी। अब हम इसे सीधा कर लेते हैं कपड़े को। इसके बाद मैं शोल्डर लूँगी, जो कि है 7.5 इंचेस। आर्म होल भी है हमारा 7.5 इंचेस। तो एक सीधी लाइन मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। अब चेस्ट मैं ड्रॉ करूँगी। तो चेस्ट का 1/4 मेरा है 10.5 इंच और इसमें 1.5 इंच की मार्जिन। और ये मैं वेस्ट लेंथ ले रही हूँ 14 इंच पे। तो 14 इंच पे एक मार्क कर लिया मैंने। दूसरे साइड से भी मार्क मैं कर ले रही हूँ, ताकि लाइन बिल्कुल सीधी ड्रॉ हो। इसके बाद हम मार्क करेंगे अपनी वेस्ट को, जो कि है 4 फोल्ड होने के बाद 9.5 इंचेस की और 1.5 इंच मार्जिन। और अब हम करेंगे इसमें हिप मार्किंग। तो वो है 20 इंचेस पे। तो 20 इंचेस पे मैं मार्किंग कर लेती हूँ। अब इस पे भी मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। और जो हमारा हिप है वो है पौने 11 इंच का। तो मैं पौने 11 इंच मार्क कर लेती हूँ और 1 इंच मार्जिन के लिए। तो हमें चाक फोल्ड करना है, तो बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं लेंगे। और नीचे की जो मोहरी थी वो मैं पौने 12 इंच की ले लूँगी, 1 इंच ज़्यादा हिप से और 1 इंच की मार्जिन। और इन्हें सबको मार्क्स को हम मिला देंगे। तो लेंथ जितनी साड़ी की थी मैं उतनी लेंथ ले लूँगी इसकी। और ये हम 1/2 इंच अंदर की तरफ लेंगे हमारा फ्रंट आर्म होल, और 1 इंच की राउंडिंग दे देंगे। तो 1/2 इंच मैंने अंदर की ओर लिया फ्रंट आर्म होल, और 1.5 इंच का बाहर की ओर मैंने आर्म होल पीछे का लिया। तो ये हमारी मार्किंग हो गई। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो 2.5 इंच का मैं इसकी चौड़ाई लूँगी और फ्रंट नेक की लेंथ हम लेंगे 6.5 इंच और 2.5 इंच का एक बॉक्स बना लेंगे। अब हम बैक लेंथ लेते हैं, जो कि 4 इंचेस की होगी, और एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और बस आप जो भी शेप देना चाहें वो दे सकते हैं। तो पीछे के लिए मैं राउंड शेप दे रही हूँ और आगे के लिए हल्का सा वी शेप में दे रही हूँ। तो ये आगे और पीछे दोनों गले की मार्किंग हो गई। अब हम इसे कट करते हैं। तो आर्म होल जो है वो पीछे के बैक पार्ट के हिसाब से करेंगे और नेक की कटिंग नहीं करेंगे अभी। तो ये हमारे पीसेस निकल आए कटिंग होके। और जो मार्किंग्स हैं उनमें हमें नॉचेस लगा लेनी है, सिलते समय इससे आसानी होती है। और मिडिल पॉइंट पे भी
और नीचे जो हमें चाक फोल्ड करनी है उस पे भी हमें नॉच लगा लेना है। अब ये मेरे पास 2 पीसेज हैं स्लीव्स के लिए, इसे मैं डबल फोल्ड कर लूँगी तो ये 4 पीसेज में हो जाएगा। और अब हम इसे सीधा कर लेंगे। तो आप जितनी लंबी स्लीव बनाना चाहते हैं उतना लंबा आप ले लीजिए। तो मैं ये पूरा ही ले लूँगी लेंथ। तो ये 12.5 इंच की इसकी लंबाई है और 1 इंच मैं मार्जिन लूँगी। और ये जो राउंडनेस देते हैं ये मैं लूँगी 3.5 इंच की और डाउन करूँगी 3.5 इंच। तो 3.5 इंच डाउन करके एक मार्किंग कर दी मैंने, लाइन खींच दी। अब ये जो बंद वाला कॉर्नर है वहाँ से लेकर और नीचे लाइन पे मैंने अपनी आर्म होल की हाफ लेंथ ले ली जो कि 10 इंचेस है और 1.5 इंच की मार्जिन ले ली। तो बस हम ऊपर की ये मार्क और अपने आर्म होल का मार्क मिला लेंगे और वहीं से एक गोलाई दे देंगे आस्तीन की। तो इस तरह से एक गोलाई आ जाएगी, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ये डार्क कपड़ा है। और 5 इंच की मैं मोहरी ले रही हूँ और 1.5 इंच मैंने मार्जिन ले ली है। बस अब इन मार्किंग्स को मैं मिला दूँगी और इसकी कटिंग कर लूँगी। तो ये स्लीव्स की कटिंग हो गई है और बीच में एक नॉच लगा लेंगे मिड पॉइंट का। अब हमारी स्लीव्स में हम छाटेंगे अपने फ्रंट पार्ट के लिए इसे। तो इसे अच्छे से रख लीजिए और 1.25 इंच आपको छाट लेना है इस तरह से आगे के लिए। और ये हमारे 2 पीसेस आगे और पीछे के हो गए हैं। तो इसमें अब हम नेक बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको आगे का नेक बना के दिखा देती हूँ। ये 2 पीसेस निकल आए, एक लाइनिंग और एक मेन फैब्रिक फ्रंट पार्ट के लिए। तो सबसे पहले जो मैंने मार्किंग की थी नेक की वो मैं ट्रिम कर लूँगी। तो अभी हम लाइनिंग पे नहीं ट्रिमिंग करेंगे। तो ये देखिए लाइनिंग मैंने एज इट इज़ रखी है और सिर्फ एक पार्ट पे ही मैंने ट्रिमिंग की है। और जो आर्म होल था उसे भी मैं छाट लूँगी क्योंकि ये फ्रंट पार्ट है तो आर्म होल हमारा थोड़ा डीप रहेगा। ये देखिए लाइनिंग और ये मेन पार्ट। बस अब हम इसे स्टिच करेंगे। तो ये हमारे लाइनिंग का सीधा पार्ट है और ये हमारे मेन फैब्रिक का। इसे आमने सामने रखेंगे और गले पे स्टिच करके इसे हम पलट लेंगे। तो इसकी स्टिचिंग कर देते हैं गले की। अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए फर्दर आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए। तो ये गला बन के रेडी है। अब बस ये एक्स्ट्रा पीछे का पार्ट मैं ट्रिम करके और गला पलट लूँगी। तो ये ट्रिम मैंने कर दिया है। अब बस इसे हम पलट लेते हैं। तो ये मैंने पलट लिया है और इस पर टॉप स्टिच दे दी है। और ये जो इनर का और ऊपर का कपड़ा है उसे भी ज्वाइन कर लेंगे चारों तरफ से। इसी तरह हम बैक पे भी करेंगे। नेक की डिज़ाइन बना के टॉप स्टिच दे देंगे और जो लाइनिंग पीछे मैंने अटैच की है उसे भी चारों तरफ से पैक कर लेंगे। और ये हमारे फ्रंट का पार्ट है जिस पे मैंने लेस से ऐसी डिज़ाइन दी है। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी। और अब हम शोल्डर ज्वाइन कर रहे हैं। तो दोनों आगे और पीछे के पार्ट एक दूसरे के ऊपर रख के हम शोल्डर स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए शोल्डर स्टिच हो चुके हैं और अब इसमें हम स्लीव्स लगाएंगे। तो स्लीव्स अटैच करने के लिए हमने जो नॉच लगाया था मिडिल में
बस हम और जो गहरा पार्ट है उसे आगे की तरफ रखेंगे और नॉच से शोल्डर के जॉइन को मिलाएंगे और हम स्टिच लगा देंगे अपने ये स्लीव को। स्लीव पे हमेशा डबल स्टिच करिए ताकि वो मज़बूत रहे और निकले नहीं। तो ये मैंने स्टिच कर दी है और आस्तीन पे भी मैंने ऐसे ही डिज़ाइन बनाई है बॉर्डर से। अब हम इसे उल्टा करेंगे और अपनी फिटिंग की स्टिच लगा देंगे। तो ये हमारा साड़ी से कुर्ता बनके रेडी हो जाएगा और साड़ी का बहुत ही अच्छा रीयूज़ हो जाता है और इसमें अलग से लाइनिंग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप भी ऐसी ही कुर्ती ज़रूर बना के देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।